हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगम काल से जुड़े ऐसे प्रश्न जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे एसएससी, बीपीएससी अधिकतर एग्जामों में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनंगी पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, सेनगुट्टवन ने करवाया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, तुलक्कापियम मानी गई है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, कदम्ब का नहीं हुआ उल्लेख। ठीक दोस्तों, कदम्ब राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम युग में उड़ैयूर किस लिए विख्यात था? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के कारण यह विख्यात था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलक्कपियम ग्रंथ संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन क्रूल किस भाषा में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, तमिल भाषा में है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ठीक दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों सी, पांडे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने उल्लेख किया कि नंदू ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, मामूल नाड़। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए जी दोस्तों, राज्य और उसके राज्य चिन्ह को मिलाना है कि किस राज्य का चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ये होगा। ठीक दोस्तों, चेर का जो राज्य चिन्ह है धनुष होगा। ठीक दोस्तों, इसका धनुष होगा, चोल का बाघ होगा राज्य चिन्ह, और पांडे का मछली होगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। इसमें दोस्तों पुस्तक और उसके लेखक को मिलाना है। ठीक दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, इसको मिलाना है। तुलकपियम का लेखक जो है वो तोल्कपियर है। ठीक है, और शिल्पादिकम कारम का इलंगो अडिगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा है, मणिक मेकलई पुस्तक का जो लेखक है सितले सतनार है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है, जीवक चिंतामणि किसके लेखक हैं? तो मतलब इसका लेखक कौन है? तिरुत का देवर था इसका लेखक। ठीक दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्षेत्र और उसका अर्थ को मिलाना है। ठीक दोस्तों, इसका भी आंसर ए ही होगा। इसको मिलाते हैं पहले। कुरंजी का जो होगा इसको पहाड़ी कहा जाता है, पालई को मरुभूमि कहा जाता है या निर्जन स्थान, मुलाई को जंगल कहा जाता है, मरुदम को कृषि भूमि, और नेउल को तटीय प्रदेश कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर तो ये होगा, बताएं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम और उसके जो संगम हुए 3 संगम हुए उसका अध्यक्ष कौन कौन है ये बताना है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर भी ये होगा। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य, और द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त और तुलक्कापियर थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीकर थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये होगा तुल्लकापियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अगस्त्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, पांड्य देश के नरेश ने। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरुवल्लुवर की रचना कुरुल या मुप्पाल को कहा जाता है। तो इसको तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, तमिल भूमि का बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, शिल्पादिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, मणिमेकलई को कहा जाता है तमिल काव्य का ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये होगा। ठीक है दोस्तों, कारिकाल होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुजरिश किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो दोस्तों ये कावेरी डेल्टा पर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका कहावत है, कावेरी डेल्टा पर जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करें। दोस्तों इसमें राज्य और उसके प्रख्यात शासक को मिलाना है। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर होगा ए, चेर का जो प्रख्यात शासक था सेनगुट्टवन था, चोल का कारिकाल था एवं पांडे का नेंडुजेलियन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, कोलचे से निकलते थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय एवं अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, विरकल या नाडुकुल। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, स्कंद या कार्तिकेय के रूप थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कौन या को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, तोंडी और मुसरी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा तोंडी और मुसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कथानायक में जैन तत्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमेकलई के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, शीतले सतनार। ठीक दोस्तों, ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न थे अधिकतर एग्जामों में पूछे गए थे, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी जैसे एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।